हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर आप सभी लोग देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, कुछ बीमारियों के नाम बताइए। तो कुछ बीमारियां जैसे खांसी, बुखार, जुखाम, मलेरिया, हैजा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सर्दी, जुकाम, मलेरिया, हैजा किनकी वजह से होता है। तो इसका उत्तर है सर्दी, जुकाम, मलेरिया, हैजा जीवाणु, विषाणु आदि की वजह से होता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या हम जीवाणु, विषाणु को नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका उत्तर है आपका नहीं। चौथा क्वेश्चन है आपका, हम इन्हें नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते। तो हम इन्हें नग्न आंखों से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जिन जीवों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जिन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। तो आज का हमारा उद्देश्य है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता, अर्थात जो जीव नग्न आंखों से नहीं देखे जाते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सूक्ष्म जीव। रोटी या ब्रेड के टुकड़े को अगर हम 2-4 दिन के लिए एक डिब्बे में बंद करके रख दें और फिर उसे देखें तो उस पे स्लेटी रंग की धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। यह सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी है कि ये केवल बीमारियां ही फैलाते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी व हानिकारक दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीमा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में परजीवी होता है तथा पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जाता है। नंबर 1 जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक तथा शैवाल। सबसे पहले हम जीवाणु के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक कोशिकीय जीव होता है जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाया जाता है, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, डंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा विषाणु। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर सकते हैं। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से
या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। नेक्स्ट है हमारा कवक। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छाते नुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक होता है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचना होती है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर सुकाय कहलाता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।